नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज। और आज हम फिर बिंदकी क्षेत्र में, वही बिंदकी क्षेत्र जो हर बार कुछ नई क्रांति लिखता है। क्रांति किस तरह की लिखता है? कभी ना कभी इस क्षेत्र पर बाहरी कैंडिडेट लाकर उतार दिए जाते हैं, कभी दूसरे क्षेत्र के लोगों को लाकर रख दिया जाता है। वास्तविकता में हर बार यहाँ की जनता अपने आप को ठगी सी महसूस करती है, लेकिन इस बार हमें लगता है कि जो कैंडिडेट है उसको ध्यान में रखकर और जो क्षेत्र की जनता का ध्यान रखते हैं उनको ही इस बार जनता को चुनना चाहिए। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो क्षेत्र में लोगों तक जाते हैं, जन जन की आवाज बन चुके हैं। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह जी, जो वास्तविकता में इस क्षेत्र की जनता के लिए ही यहाँ पर खड़े होते हैं, तो उनसे जानते हैं किन मुद्दों के साथ बिंदकी क्षेत्र में वो कार्य करने जा रहे हैं और बिंदकी की जनता को किस प्रकार से वो संतुष्ट करेंगे। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद सर। चूंकि आप जन जन की एक आवाज़ भी बन चुके हैं और लोगों में अब यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है कि आपके अलावा किसी और को चुने, तो किन किन मुद्दों को लेकर सर बिंदकी क्षेत्र में आप उतर रहे हैं? देखिए, पिछले 32 वर्षों से हमारी पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोग कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर बटे। कारण ये हुआ कि बिंदकी का विनाश हो गया। और 32 वर्षों में बिंदकी का विनाश हो गया। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा, विधायक जी के घर पर चस्पा करना पड़ा कि गुमशुदा विधायक जी जीते, उसके बाद अपना इलावा चले गए। और यहाँ पे दूसरी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसका कार्यकाल जहानाबाद विधानसभा में आप देख चुके हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, न मैं समझाने की जरूरत है लोगों को। लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, सब जानते हैं कि वहाँ पे कितना कार्य हुआ है और यहाँ पे आए हैं तो क्या कार्य करेंगे। इस बार मैं अपने राष्ट्रीय नेता धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, यहाँ के लोगों का सेवा करने का अवसर दिया कि जाओ अपने लोगों के बीच अपने लोगों की लड़ाई लड़ो। बिंदकी में एक बस अड्डा है। बस अड्डे की पोजीशन ये है कि सुबह आप पहुँच जाए वहाँ पे 5 बजे 6 बजे, तो वहाँ पे लोग पखाना करते मिल जाएंगे। उसको लोगों ने शौचालय बना रखा है। शौचालय क्यों बना रखा है भाई? सरकार ने कहा कि हम सुलभ शौचालय दे रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बनाया। लोग भाई रोजगार तो छीन लिया, युवा बेरोजगार हो गया, युवाओं के पास खाने के लिए नहीं है, युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा क्या करेगा? आज की डेट में, आज की तारीख में भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बारिश के टाइम पे जब बाढ़ आ जाती है, लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। कारण है वहाँ पे पुल नहीं है। हर बार पुल का प्रस्ताव बनता है और विभाग में आता है, लेकिन कहीं पास नहीं होता, जिसका नाम है खूंटे वाला पुल। खूंटे का पुल है, खूंटा गाँव पड़ता है। तो उस पुल का पिछले 15 साल से जो भी विधायक आया तो उसने कहा कि मैं बनवाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, उन लोगों की समस्या मेरी समस्या है। उस बिल का निर्माण अभिमन्यु सिंह करवाएगा। दूसरा, बिंदकी बस अड्डा अब रोएगा नहीं। बिंदकी बस अड्डा चमकेगा जब यहाँ के लोग, यहाँ की जनता मेरे हाथ मजबूत करेगी, पंजे को मजबूत करेगी। तीसरा, आप चौडागरा से चलिए, चौडागरा से जाइए और लरौली तक कम से कम आप जो है 250 ग्राम धूल, शीशा खोल लीजिए गाड़ी का, गाड़ी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, 250 ग्राम धूल एक आदमी भाग लेता है और बीमार पड़ जाता है। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए और डॉक्टर रेफर कर दे कानपुर जाना है, तो रास्ते में दम तोड़ देगा, पहुँच नहीं पाएगा, इतने गड्ढे हैं उस पर। बाईपास में सैकड़ों जान जा चुकी, कई बार मीटिंगें हो चुकी, 6 विधायक, 2 राज्य मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री, उसके बाद कई मीटिंग होने के बावजूद बाईपास
एक बार भी किसी ने नाम नहीं लिया। यही तहसील के पीछे वाली कॉलोनी में आप चले जाइए, आपको जो है आगे वहाँ जाने के लिए अपने हाथ में ईंटें ले जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना कीचड़ और वो है, पानी भरा हुआ है कि आप पैर रखेंगे, पैर जो है आपके जूते और रोड में कीचड़ है, पानी है, आपके पैर जूते पानी घुस जाएगा। तो इसलिए आपको ईंटें, आप एक ईंटा रखिए, फिर उसमें पैर रखिए, फिर दूसरा ईंटा रखिए, उसमें बढ़िए, फिर वो ईंटा उठाइए, फिर ईंटा रख के आपको पार करनी पड़ेगी। ये पोजीशन है जिंदगी में। युवा इतना बेरोजगार हो गया, सब पढ़े लिखे हैं, सब BSc MSc इंजीनियरिंग किए हुए लड़के, कहीं नौकरी नहीं है। और इस बार युवा अपनी ताकत दिखाएगा, युवा अपने बीच का आदमी चुनेगा, युवा जिसकी जन्मभूमि, जिसकी कर्मभूमि यहीं का पैदा होने वाला अभिमन्यु सिंह है, युवा उसको लेकर आएगा। तलवारों की छाव पर वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलता है। युवा शक्ति इस बार अपनी ताकत दिखाएगी और यहीं का लोकल का विधायक बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बदलाव का परिवर्तन और बदलाव का जो रूप दिख रहा है वो वास्तविकता में यहाँ के क्षेत्रीय व्यक्ति को ही अगर चुना नहीं गया, अगर इस बार फिर उसी तरह किया गया जिस बार हर बार करते थे कि किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों को लाकर यहाँ पर थोप देते थे, तो शायद यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। तो वास्तविकता में अभिमन्यु सिंह जी से बात जब हम लोगों ने की तो ये चीज़ जाना कि 3 यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली हैं। एक तो सबसे पहला बस अड्डा, दूसरा ये जो रोड पर चौडगरा से और यहाँ तक आती है जो रोड बिंदकी तक, ये रोड बहुत खराब है, और तीसरा जो युवा यहाँ का बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करके उसको इसी बिंदकी में कार्य देना है, उसे इसी बिंदकी में रोजगार देना है। वास्तविकता में हम तो यही कहेंगे कि ऐसे ही प्रत्याशियों को जिताना चाहिए जो आपके लिए कार्य करते हैं। बने रहे प्रौंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।